राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास महात्म का तीसरा अध्याय। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, पहले तो मैं विष्णु जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं भगवान पूरी करें, आपका आंगन खुशियों से भरा रहे। वैशाख का जय पवित्र महीना पापों का नाश करने वाला और पुण्य फल देने वाला है। चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में लिखा है कि वैशाख मास में हरि विष्णु को पाने का सबसे सरल रास्ता यह बताया गया है कि वैशाख मास के महत्व का वर्णन हमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। वैशाख मास महात्म सूत जी ने सभी ऋषियों को सुनाया था। सभी से पहले जय महात्म भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। ब्रह्मा जी ने भी वैशाख महात्म सुना था। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को जय महात्म सुनाया था। यही महात्म नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया था। इसलिए मैं आप सभी को वैशाख महात्म का तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। इसका पूरा वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक हर रोज अध्याय का महत्व जरूर सुने। दोस्तों, वैशाख महीने में इस अध्याय को सुनने से हमें हरि विष्णु की कृपा और आशीर्वाद मिलता है और कृष्ण की भक्ति मिलती है। इसलिए प्रेम से पूरी निष्ठा नियमों के साथ महात्म को जरूर सुने। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, उस पूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह जोगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं मिलता। वह संसार के भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से लग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से लग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा पुष्प का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मालिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मड़प बनाकर देता है उसको अनंत फल होता है। जो छाया मड़प बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनाना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र जय समान ही है।
ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान ना हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह विशाख मास में कथा सुनने और स्नान करने का बहुत ही दिव्य महत्व है, जिससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मरने के बाद मोक्ष मिलता है। दोस्तों, इसलिए विशाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पवित्र नदियों का मन ही मन में सिमरन करें। इस प्रकार आपको तीर्थों पर नहाने का फल प्राप्त होगा और आपको मरने के बाद सुख प्राप्त होगा। बोलो विशाख महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की।